तो अब आपने देख तो लिया इस कमरे को, इस छोटी सी गैलरी को, कि कितना कुछ है यहाँ पे और कितनी मेहनत से गजेंद्र जी ने ये बनाया है। और उनसे ही बात करते हैं कि किस तरीके से वो ये तमाम काम इतने आसानी से कर लेते हैं घर पे बैठ के। गजेंद्र जी, आपका एक बार फिर स्वागत इजी आर्ट में। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, इतना अच्छा कंटेम्प्रेरी आर्ट जो आपने यहाँ पे डिजाइन किया है, बना है, किस तरीके से आप ये सारी चीजें कर लेते हैं और क्या विचार होता है जब आप अपनी कोई नई पेंटिंग या कोई नई रचना को लेके कैनवस पे या वॉल पे उतरते हैं कि बस अब ये बनाना है। तो मैं वो एक आइडिया जानना चाहूंगा कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में आखिर वो आइडिया आता कैसे है और किस तरीके से वो अपनी पेंटिंग्स पे काम कर लेते हैं। ऐसा है, कला की शुरुआत मैंने सन 1988 से की बतौर फील्ड में आने के लिए। लेकिन बचपन से मेरे पास एक बॉडी फिट था। कोई भी कला को दर्शाने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होता है रिदम। अगर किसी कला में लाइनों का रिदम है और कलर का रिदम है तो एक परफेक्ट पेंटिंग या परफेक्ट स्कल्पचर बन के उभर के आता है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि ना किसी पेंटिंग को कैसे ना बनाया जाता है, किस तरह से उसको हम ये कहें कि कंटेम्प्रेरी में लेके आते हैं। तो जो चीज़ें होती हैं उनमें ये देखा जाता है कि कोई फोर्स है या कोई अपना ऐसा चीज़ है, उसमें है ना उसका क्रिएशन कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उसे हमारा लेके आ सकते हैं। थोड़ी बहुत उसका एनाटॉमी मिलना चाहिए, लेकिन ना वो पूरी तरह से नकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ खुद खुदा ने बना दी है उसको अगर हम बनाएंगे तो नकल कहलाएगा, लेकिन हम चाहते हैं उसको नया बना के दिखाना, तो आपका कंटेम्प्रेरी आर्ट कहलाएगा। तो मतलब खुदा की नकल करना वो तो किसी के बस का नहीं है और हो सके तो किसी और की भी नकल ना करें। पर जैसा घोड़ों पे हॉर्सेस के बारे में कहा जाता है, फेमस एक इंसान हुए थे काफी, एम.एफ. हुसैन साहब, उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो हॉर्सेस के ऊपर ज्यादा वर्क करते थे, उनकी पेंटिंग्स में वो चीज झलकती थी। मैं ये जानना चाहूंगा कि कंटेम्प्रेरी आर्ट आखिर क्या है और ये दूसरे आर्ट से कैसे अलग है आपके एक अंदाज से, और आप किस तरीके से इसे अलग करते हैं, अलग मानते हैं। तो मैं वो चीज चाहूंगा कि वो कंटेम्प्रेरी आर्ट, वो जरा आप हमें डिफाइन करके बताएं। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना कई विभिन्न समूहों का मिश्रण है। अपना रियलिस्टिक आर्ट होता है, मॉडर्न आर्ट होता है, क्रिएटिव आर्ट होता है, कंटेम्प्रेरी आर्ट होता है और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है। एक्चुअली जो चीज़ें हम है ना कंटेम्प्रेरी रखना चाहते हैं वो एक्चुअली इस तरह से समसामयिक रूप से मिलना चाहिए, जिनका है ना कहीं कुछ मेल हो। उनमें बस हमें उसकी एनाटॉमी चेंज करना चाहिए और थोड़ा बहुत उसमें इस तरह से दिखाना चाहिए कि ना रिदमिक मिले हमें पूरी तरह और उसमें उसका क्रिएशन मिलता जाए, देखने वाले की दृष्टि में बहुत सुंदर दिखने लगे, तो हमारा कंटेम्प्रेरी आर्ट कहलाता है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ गजेंद्र जी की एक खासियत और है, और वो ये है कि वो पेंटिंग्स तो अच्छी बनाते ही बनाते हैं, साथ में स्कल्पचर्स भी बहुत अच्छे बनाते हैं। यहाँ तक कि ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक पेंटिंग बनाना थोड़ा अलग हो गया, किसी की फील्ड अलग होती है, वो वही करते हैं, साथ में मूर्ति कला वो भी करना, ये कितना आसान होता है। और जब आप दोनों कामों को अलग अलग पैमाने पे उतारते हैं, करते हैं, कितनी मुश्किल आती है, कितना आसान लगता है, वो जानना चाहूंगा आपसे। ऐसा है कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं तृतीय नेत्र। यदि किसी व्यक्ति के पास खुद की दृष्टि के साथ ऐसी दृष्टि स्वतः प्राप्त हो जाए, वो खुद ही प्राप्त होती है, तो वो अपनी हर एक चीज को ना कई तरह से देख सकता है। पेंटिंग में देखना चाहता है तो उसमें भी वो चीज लेके आता है, वो 2D में बन के आती है। लेकिन जब हम उसको है ना 3D में लेके आते हैं तो एक स्कल्पचर का रूप लेती है। मेरी नज़र में स्कल्पचर का 3D और क्रिएटिव फॉर्म ये है कि वो हर एक एंगल से और हर एक डायरेक्शन से बहुत ही खूबसूरत दिखना चाहिए। मतलब उसमें बिल्कुल भी रिदमिक टूटनी नहीं चाहिए, रिदम बना रहना चाहिए कंटिन्यू। बिल्कुल, वो देखने में ही वो चीज अच्छी लगनी चाहिए, और वो जब चीज अच्छी होती है, हर एंगल से देखने में अच्छी हो, तब ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा बेहतर लगती है। लेकिन गजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि आप फॉर्मेट्स चेंज करते रहते हैं, जैसे किसी साल कुछ और कोई एक टॉपिक लिया, कुछ और फॉर्मेट लिया, इस साल आपने हॉर्सेस के ऊपर लिया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये फ्रीक्वेंटली फॉर्मेट चेंज करने के जो आइडियाज हैं और उससे क्या क्या नया क्रिएटिव दिमाग में आता है, और इस साल जो आपने हॉर्सेस के फॉर्मेट लिए हैं उसमें आपने क्या दर्शाने की, क्या बताने की कोशिश की है? देखिए, मैंने इस साल
फॉर्मेट लिया है हॉर्सेस। पिछले साल मेरा फॉर्मेट था लेडीज औरत, तो मैंने इस साल के फॉर्मेट में ये दर्शाया कि हॉर्सेस को मैं किस तरह से नए रूप में लेके आऊँ। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज डे हुआ था, तो किले पर मैंने अपना पेंटिंग बनाया था, उसमें है ना कहीं किसी भी एंगल से हॉर्स की कोई गिनती नहीं होती कि किस तरह वो पेंटिंग में आएगा, फिर मैं उसे लेके आया। ऐसा मैंने सोचा कि ना जिस तरह से 7 वंडर्स होते हैं, 7 वंडर्स क्या है, अपने आप में एक रॉयल चीज़ है। जब हम उस रॉयल चीज़ को देखते हैं तो वो रॉयल चीज़ है ना हॉर्सेस के ऊपर ज़्यादा बैठी हुई खूबसूरत लगती है। तो 7 वंडर्स हॉर्सेस को मैंने दिखाए हैं, जिसमें अपना ताजमहल भी दिखाया सेंटर में। ये आप शिप को यहाँ पे देख सकते हैं पेंटिंग। इसमें है ना हॉर्सेस आगे इस साल की थीम में भी शामिल हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज था इसमें भी शामिल हो गया है। साथ में मैंने किले को उसमें बनाया है, किले को वहाँ मैंने उस पेंटिंग में उल्टा बनाया, जरा ध्यान से देखें तो उल्टा इसलिए बनाया है कि ये ना जिस तरह से 7 वंडर्स में वर्ल्ड की इतनी चीज़ें रखी गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे के लिए, मैं चाहता हूँ कि अपने किले को मध्य प्रदेश से उसमें रखा जाए। तो वो भी एक मैंने कंटेम्प्रेरी पेंटिंग तैयार किया इसी से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तमाम सारी बहुत सारी नई नई चीजें हैं, नए नए आइडियाज हैं, ये तो गजेंद्र जी के पास बहुत हैं। पर एक छोटे से ब्रेक बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं इजी आर्ट। और इजी आर्ट में आज मेरे साथ हैं गजेंद्र शंखवार। गजेंद्र शंखवार जी आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग्स बनाते हैं, साथ साथ स्कल्पचर्स भी बनाते हैं। और गजेंद्र जी ने आज हमें बताया कि किस तरीके से वो इस साल के फॉर्मेट में लेकर आए हैं, हॉर्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं और नए नए जो एक आइडियाज होते हैं हॉर्सेस में हम अप्लाई कर सकते हैं, वो तमाम चीजें उन्होंने दिखाई। और अब हम उनसे जानते हैं कि उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, फ्यूचर में वो और क्या बनाने वाले हैं, और नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग होती है वो शायद आपने अभी करके रख ली होगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपका नेक्स्ट ईयर का क्या फॉर्मेट है। लास्ट टाइम आपने बनाया था लेडीज के एक वो टॉपिक लेके आपने तब काम किया था, इस बार हॉर्सेज है, अगली बार क्या है, पुरुषों के लिए भी कुछ है या क्या है, या बच्चों के लिए? देखिए ये आपने बहुत अच्छा मुझे एक आइडिया दिया है बच्चों का जी। मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट ईयर 2015 पूरा बच्चों पर ही डिपेंड रहेगा मेरा पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स, और वो मैं क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी बनाऊंगा आने में। तो वर्ल्ड की जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं उन्हीं डेट्स में मैं ऑन स्पॉट देता हूँ जहाँ जिस शहर में हूँ। चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में मैंने नोएडा बनाया था ऑन स्पॉट डेमो सिटी में, और जब बॉम्बे आई है तो बॉम्बे में जागीर आर्ट गैलरी तो ऑन स्पॉट डेमो दिया था। वहीं पर मैंने विक्टोरिया स्टेशन है वहाँ पर दिया था ऑन स्पॉट डेमो। ऐसे ही मैं जयपुर में भी ऑन स्पॉट डेमो दिया था। तो जहाँ भी मैं वहाँ पे जो भी वर्ल्ड फेमस डेट होगी वहाँ मैं ऑन स्पॉट डेमो सिटी में करता हूँ, मिलूँगा। डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों पर ही होना चाहिए। तो ये बच्चे एक खूबसूरत ईश्वर की देन है, उनमें जो मिठास है, खूबसूरती है, उनकी जो चंचलता है बहुत खूबसूरत है, मन को लुभा देती है। इस साल का हॉर्स आप जगह जगह मुझे देख सकते हैं कहीं भी डेमो करते हुए। जी। और बच्चों से याद आया कि बच्चे तो अच्छे होते ही हैं, और गजेंद्र जी आपके भी बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप कैसे कर लेते हैं। गजेंद्र जी वैसे मैथमेटिक्स के टीचर भी हैं, ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं, साथ साथ एक घर परिवार वाले इंसान हैं जो घर भी चलाते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसके बावजूद आप इतना समय निकाल लेते हैं कि आपकी पेंटिंग्स को, आपकी मूर्तियों को आप समय दे सके। तो ये टाइम मैनेजमेंट का फंडा किस तरीके से आता है, या मैथमेटिक्स के टीचर हैं कुछ कैलकुलेशन वगैरह लगाते हैं कि इस टाइम को ऐसे मैनेज करना है, या कैसे, किस तरीके से आप ये अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं ये सारी चीजें? देखिए पूरी दुनिया को जुड़े रखने का एक ही सिद्धांत है प्रेम। जहाँ तक है जितना ज़्यादा आप सभी से प्रेम करेंगे उनको भी आप अपने में शामिल कर लेंगे। मैं क्या सभी अपने में शामिल कर लेंगे उनको। मैंने ना पेंटिंग से प्रेम किया तो पेंटिंग को अपना निश्चित समय दे दिया। मैं मेरा शौक है पढ़ाने का, तो मैंने पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रखा है और वो पढ़ाता हूँ। इसी तरह फैमिली में आता हूँ तो फिर जब फैमिली वाले मेरे से मिलते हैं, मेरे को देखते हैं, तो बरबस ही अपने मन में प्रेम जागृत हो जाता है, उनके व्यवहार देखकर, उनका प्रेम देखकर। तो हम हर तरह से देखें तो प्रेम के द्वारा ही हम एक दूसरे को जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपका प्रेम है आपकी पेंटिंग से भी साफ झलकता है कि कितने प्यार से आप अपनी पेंटिंग्स पे काम करते हैं, उसे बनाते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब आप पेंटिंग्स बनाते हैं बच्चों का, वाइफ का क्या रिएक्शन रहता है? क्या उनको भी शौक है कभी कुछ पेंटिंग बनाने का, या आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि वो इस चीज को चालू रखें और आगे भी वो कुछ एक नया आयाम वो पा सकें इस पेंटिंग के क्षेत्र में?
देखिए, मेरा विचार ये है कि जिस तरह ना मैं खुद इस संसार में अकेला पैदा हुआ, हर एक व्यक्ति संसार में एक निश्चित टाइम पे अकेला ही पैदा होता है। उसी तरह जो भी सोच है वो भी हर किसी की अपनी स्वतंत्र होती है। मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो मेरी वाइफ हो या बच्चे हों। अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में बाकायदा जा सकते हैं, लेकिन ये बस टाइम बर्बाद ना हो कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे गजेंद्र जी, मैं ये जान सकता हूँ कि आपने अभी मिनाले में शिरकत की थी, वहाँ पे आपकी एग्जीबिशन में बहुत सारी पेंटिंग्स थी, तमाम पेंटिंग। उसके साथ साथ सिर्फ मिनाले जो ग्वालियर में हुआ था वो ही नहीं, आप दिल्ली में, मुंबई में एग्जीबिशन पे हिस्सा ले चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा वहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरीके से प्रोत्साहन मिला और क्या माहौल रहता है जब एक एग्जीबिशन में आपसे शिरकत करते हैं? देखिए, ग्वालियर में थोड़ा कम माहौल है कला के क्षेत्र में। यहाँ मैंने काम किया है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। अभी हाल ही में 2014 में मिनाले का फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है पेंटिंग्स के लिए। जब मैंने दिल्ली में शो दिया था ललित कला अकेडमी में, तब वहाँ पे जब मैं ऑन स्पॉट डेमो कर रहा था तो काफ़ी भीड़ लग गई थी। कम से कम 30-40 लोग मेरे ही पेंटिंग को करते हुए मुझे देख रहे थे। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा भी अपने छोटे मोबाइल पे उस रिकॉर्डिंग को और फोटोग्राफ को लेना चाह रहा था मेरा ऑन स्पॉट डेमो पेंटिंग कर। यही हाल मुंबई में था जब मैंने जहांगीर के बाहर अपना ऑन स्पॉट डेमो पेंटिंग किया था। मुंबई के साथ मैंने जयपुर में भी किया है और वहाँ भी यही अच्छा, वहाँ पर सेलिंग अच्छी हो जाती है। मेट्रो सिटी में पेंटिंग की डिमांड है और सेलिंग भी होती है। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर हम बात करें सेलिंग पर्पस की, तो ग्वालियर में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर रुझान कम है। शायद लोग समझ नहीं पाते हैं कि पेंटिंग्स का आखिर क्या वैल्यू है, क्या है। वो एक जो विजन होना चाहिए वो शायद किसी आर्टिस्ट के पास है या फिर उसको समझने वाले के पास है। गजेंद्र जी, वैसे तो आपका हर एक स्ट्रक्चर आपका फेवरेट होगा, आपका हर एक रंग आपको पसंद होगा, पर मैं ये जान सकता हूँ कि गजेंद्र जी का फेवरेट कलर कौन सा है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। बचपन से ही मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। ब्लू कलर, और ब्लू कलर का ही पेंटिंग में कोशिश करता हूँ कि अपनी हर एक पेंटिंग में भले ही एक पॉइंट लेके आऊँ पर ब्लू कलर जरूर है, वो मेरी जान है। मतलब चलिए, ब्लू कलर की बात की तो मैं भी बता दूं कि मेरा भी जो फेवरेट कलर है वो भी ब्लू है। पर अगर हम बात करें कलर्स की, जो पहले के रंग होते थे, जो पहले कैनवस या ऑयल शीट पे हम जो रंग डालते थे, वो कहते थे बड़े नेचुरल बनाए जाते थे। आजकल कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं हमारी पेंटिंग्स को हार्म करती है या हमें हार्म करती है, या फिर वो जो केमिकल्स है उनका रिएक्शन इतना अच्छा होता है कि पेंटिंग को और अच्छा कर लेती है। जब आप बनाते हैं पेंटिंग्स तो कलर के बारे में आपके क्या विचारधारा रहती है? किस तरीके से आप कलर सूट करते हैं कि इसमें भाई ये वाली चीज आनी चाहिए या इसमें वो आना चाहिए? ये एक जो विजन है, आपने बताया आपकी तीसरी आंख, उस टाइम पे कैसे काम करती है कलर्स को लेके? देखिए, एक्चुअली मेरा जो पेंटिंग है, मैं चाहता हूँ कि पेंटिंग एक पेंटिंग नहीं रहे, या जो खरीदार है या जो उसका पेंटिंग पसंद करता है, देखता है, उसके लिए सिर्फ पेंटिंग नहीं लगे, बल्कि उसमें बहुत सी चीज़ें उसे देखने को मिले। जैसे है ना, ये वाला सर्कस पेंटिंग देख रहे हैं आप, इसमें इस पेंटिंग के अंदर मैंने इतना सारा दिया है कि ये अभी समझ में नहीं आता। जिस तरह से हम देखें कि किस तरह से शुरुआत हुई थी इस सृष्टि की, इस तरह से क्रिएशन हुआ था, उस फॉर्मूले को मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। इसी तरह जब मैंने 3 हॉर्सेस अभी आपने देखे, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन वाले, एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसे मैंने 1 मई दिवस पर, विश्व मई दिवस पर, विश्व मजदूर दिवस पर से बनाया था। जो आपका मैंने इसे कला विधि का बनाया 2012 तो ये जो पेंटिंग है, इसमें आप हॉर्सेस देखते हैं और आसपास देखते हैं तो मजदूर देखते हैं। कोई मजदूर है ना, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह से इसको मैंने मजदूर दिवस पर मजदूर की तरह दिखाया था। लेकिन आप इसमें अगर गौर करें तो ये 3 कलर है, ये तिरंगे का प्रतीक है जी। ऑरेंज कलर भी तिरंगे में आता है, व्हाइट भी आता है, ग्रीन भी आता है। तो मैंने पूरे इंडिया को इसमें दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया का जो झंडा है उसके नीचे ही पूरे ही मजदूर, या चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, अपने वर्क में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक जो विजन कहना चाहिए, तीसरी आंख की अगर बात की जाए, वो तो है आप में। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा और ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज जो गजेंद्र जी बना के दिखाने वाले हैं, वो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ऑयल शीट पे नहीं बनाएंगे, वॉल पेंटिंग करेंगे, बाहर चल के कुछ बड़ा करते हैं। तो मैं चाहूंगा गजेंद्र जी, हम चले बाहर और आपका जो हुनर है वो हम देखें कि आप किस तरीके से वॉल पेंटिंग करके आज कुछ हमारे दर्शकों के लिए पेश करेंगे।
जी स्वागत है। गजेंद्र जी के घर के अंदर बैठ के उनसे बातें कर ली, उनसे जान लिया कि कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या होता है, किस तरीके से वो अपना आर्ट को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका विजन क्या है। उन्होंने बताया तीसरी आंख वो किस तरीके से काम करती है उनकी, लेकिन उस चीज़ का एक डेमो तो होना चाहिए। वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं वो भी तो देखना चाहिए। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये गजेंद्र जी ने अपनी गली में सारी पेंटिंग्स लगा दी और उन्होंने शुरू कर दी है वॉल पेंटिंग। तो मैं चाहूँगा कि आप देखना शुरू करें कि किस तरीके से वो इस पेंटिंग को बनाते हैं। हो गया ना? हाँ शूट हो गया आपका? हाँ वो चल रहा है।
ऐसे ही थोड़ा पकड़ के चलाना। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये जो वॉल पेंटिंग है गजेंद्र जी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कम समय के अंदर ये सारी चीज़ें ये बना रहे हैं और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मुझे तो नहीं पता कि आखिर ये क्या है, ये क्या मैसेज देता है, पर गजेंद्र जी ये ज़रूर आपको बता देंगे। तो गजेंद्र जी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुके हैं पेंटिंग, लगभग कंप्लीट है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इतने कम समय में ये जो आर्ट बनाया है तो ये क्या दर्शाता है, क्या बताते हैं इसके बारे में? देखिए, हम सभी लोग कर्म करते हैं। इस समय आप यहाँ पे कर्म कर रहे हैं, आप घर पे परिवार छोड़ के आए हैं। आप भी, मैं भी जिस तरह यहाँ काम कर रहा हूँ तो अपना परिवार है घर पे छोड़ के आए हैं। लेकिन घर पे क्या हो रहा होगा उसे मैं यहाँ दर्शाने की कोशिश की। एक लेडी है अपने बच्चे को बता रही है, उस घर पर ना रोशनी है और देवी देवता गणेश जी से बनाए बिल्कुल बिल्कुल। घर पर मतलब पूजा पाठ भी होती है। घर पर ये भी दिखाया जाता है कि ना कैसे जानवरों की देखभाल की जाती है। कुछ मतलब माताएँ दूध पिलाती हैं और जो उधर करने वाले शैतान व्यक्ति होते हैं वो भी इसमें उन्होंने दिखाया है कि खटिया के ऊपर कुत्ता क्यों बैठ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जो आपने जीवन का दर्शन, एक रूटीन लाइफ जो यहाँ पे दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है। और गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत इजी आर्ट पे आने के लिए। आपका